मैं राधा का पिता, बरसाना का मुखिया, मथुरा निवासी नरेंद्र भान जी के पुत्र व्योमेश के संग राधा का विवाह को स्वीकृति देता हूँ। ये विवाह बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर दिवस के चौथे पहर में गोधुली बेला में संपन्न किया जाएगा। बस कुछ क्षण और वेद पंडितों का आशीर्वाद लो और सगाई संपन्न। राधा पुत्री आगे बढ़ो। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं व्योमेश से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। स्वयं को इतना कष्ट मत दो, इस क्रोध से ऊपर उतर आते। मैं बरसाना की एक लड़की राधा, 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 राधा पुत्री। अरे राधा को भीतर कक्ष में ले चलते हैं। अद्भुत! वहां राधा मूर्छित हुई पड़ी है और तुम यहां इन पुष्पों से खेल रहे हो। कितने स्वार्थी हो तुम। दाऊ, आपका क्रोध भी ना कभी कभी अपनी पराकाष्ठा पार कर लेता है। क्रोध? मुझे कब आया क्रोध? कहां है क्रोध? कान्हा, उल्टा मुझे तो कभी क्रोध आता ही नहीं। हाँ हाँ, आपको कहाँ क्रोध आता है? आपको कभी क्रोध नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य कभी नहीं तपता, जैसे मेघ कभी नहीं बरसते, जैसे जल कभी नहीं भिगोता, आपको कभी क्रोध नहीं आता। हाँ हाँ, आता है कभी कभी, किंतु वो भी तब जब तुम मुझे बाध्य करते हो। वो भी थोड़ा बहुत, अधिक नहीं। हाँ, थोड़ा। कदाचित इसीलिए आपको क्रोधमुक्त होने में समय है था। इस संसार में किसी भी बुराई से मुक्ति पाने की राह में सबसे पहला कदम होता है उसे स्वीकार। व्यक्ति अपनी भूल स्वीकारता है, उसके पश्चात ही उसे सुधारने का प्रयास करता है। स्वीकृति बदलाव का प्रारंभ है था। किंतु कान्हा, ये समय इन सब बातों का नहीं है। इस समय राधा को तुम्हारी आवश्यकता है, तो जाओ संभालो उसे, देखो उसे। कान्हा, कभी कभी तो मुझे तुम्हारा ये आचरण समझ ही नहीं आता है। कान्हा दाऊ, आपको सब कुछ समझने में तनिक समय है, किंतु राधा शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएगी। उसके आंखों से क्रोध का ये पर्दा उतरेगा और फिर उसका व्यक्तित्व और भी निखर कर आएगा। समय आ चुका है राधे।
कुछ नहीं राधा, तुम मूर्छित हो गई थी। परंतु अब तुम स्वस्थ हो पुत्री, चिंता की कोई बात नहीं। कृष्ण, कहाँ हो तुम? क्या हुआ राधा? किसी को ढूंढ रही हो? किसी को नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। देखिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कदाचित विवाह के मानसिक दबाव के कारण राधा मूर्छित हो गई थी। किंतु वृषभान जी, सगाई का शुभ मुहूर्त तो निकल चुका है कब का। अब ये सगाई नहीं हो सकती। मुखिया जी, नीचे परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। नरेंद्र भान जी बहुत क्रोधित हैं। तुम जाओ, मैं आता हूं। कीर्तिदा, तुम राधा का ध्यान रखो। मैं नीचे जाकर समधी जी से बात कर स्थिति को संभालने की चेष्टा करता हूं। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा कीजिए समधी जी, वो तनिक मानसिक दबाव के कारण राधा बेहोश हो गई थी। आप चिंता मत कीजिए, अब वो स्वस्थ है। अब राधा के स्वस्थ होने का भी क्या लाभ? मेरा तो मान सम्मान मिट्टी में मिल गया ना, मेरे रिश्तेदारों, मेरे गांव वालों के सामने। पहले तिलक की विधि पूरी नहीं क्योंकि अज्ञात लुटेरों ने गांव में आक्रमण कर दिया, और अब सगाई नहीं हो रही क्योंकि आपकी पुत्री राधा मूर्छित हो गई। मेरे तो गांव वालों ने खाना खाने से मना कर दिया वृषभान जी। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया वृषभान जी कि आपकी पुत्री राधा को रुचि ही नहीं है इस विवाह में। माँ, ये विवाह करके मैं सही निर्णय तो ले रही हूँ ना माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या उचित है और क्या अनुचित। राधा, तू जानती है ना, मैं सदैव से ही तेरी माँ बाद में और सखी पहले रही हूँ। अपने हृदय की कोई भी बात मुझे निश्चिंत होकर बता सकती हो। राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज भी उस कृष्ण के विषय में सोचती हो? राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने कहा वो तुमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए तुम सब कुछ भुलाना चाहती हो और इसीलिए किसी से भी विवाह करने के लिए सच हो गई? बोलो राधा, क्या ये बात है? मैं समझता हूँ समधी जी कि विवाह की रस्मों में हमारी ओर से बाधा आई है, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को क्षति पहुंची। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरी पुत्री राधा को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। हाँ हाँ, ये तो हम सब देख ही रहे कि आपकी पुत्री राधा कदाचित कितनी चिंतित है इस विवाह के संबंध में। ये बात स्मरण रहे वृषभान जी, यदि ये विवाह ना हो तो हमारे मान सम्मान से कहीं अधिक आपके मान सम्मान और राधा के मान सम्मान में प्रश्न उठेंगे। कोई भी ऐसी कन्या से विवाह करना नहीं चाहेगा जिसके कारण विवाह की सभी विधियों में इतने विघ्न पड़े। आज मेरे गांव वालों ने इस विवाह संबंध को तोड़ने की बात करी है वृषभान जी। उनका कहना है कि राधा मूर्छित होने का ढोंग कर रही क्योंकि उसे विवाह करना ही नहीं। बोलो राधा, क्या ऐसा ही है? क्या वास्तव में तुम ये विवाह नहीं करना चाहती? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं।
देख राधा, तू अच्छे से विचार कर ले, जितना समय लेना है ले ले, किंतु ये स्मरण रखना, यदि ये निर्णय तूने क्रोधवश लिया है तो वो सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि क्रोध हमारी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांध देता है। आपकी आंखों पर तो पुत्री प्रेम की पट्टी बंधी है विश्वास जी, पर शेष को तो सब दिखाई देता है ना। यदि राधा को इस विवाह से कोई समस्या है तो इसमें हमारा क्या दोष बताइए? हमें इस प्रकार बरसाना बुलाकर हमारा ऐसा घोर अपमान क्यों कर रही है आपकी पुत्री राधा? मैं समझता हूँ समधी जी, राधा के बेहोश होने के कारण जो सगाई की रस्म में विघ्न पड़ा, उसके कारण आपके और आपके सम्मान को ठेस पहुंची, और इसके लिए मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगूंगा। नहीं बाबा, मैं मुझे तो इसमें आपको कोई दोष नहीं है, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? नहीं राधा, परिस्थिति की गंभीरता को समझो, जो हो रहा है होने दो, यही समय और स्थिति के लिए उचित है राधा। नरेंद्र भान जी, आप तो मथुरा के ग्वालों के मुखिया हैं ना, आपको तो पता ही होगा, किसी भी व्यक्ति को भाग्य से अधिक और समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, और जिसको जो मिलता है वो उसके कर्मों का फल ही होता है। देखो लड़की, जब बड़े आपस में बातें कर रहे हो तो छोटों का मौन रहना ही उचित होता है। तुम कृपया मौन रहो। पापा, पुत्री ये सब। पिताजी, आप तो हमें अपनी पुत्री मानते हैं ना, बोलने दीजिए ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यदि आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ है तो ये आप ही के किसी दुष्कर्म का फल होगा। अब कर्म आपके, फल आपका, हमारे बृजभान जी के आपसे क्षमा मांगे क्यों? देख रहे हैं विश्वास जी, पहले ही क्या हमारा कम अपमान हुआ था, जो ये लड़की हमारा घोर अपमान कर रही है, हमें लज्जित कर रही है। समधी जी, ओए माँ, इतना स्वांग रचने की भी क्या आवश्यकता थी? मैं स्वांग कर रहा हूं? देख लिया विश्वान जी, अब आपके घर में काम करने वाले भी हमें ताना दे रही। क्या यही सम्मान है अपने होने वाले संबंधियों का? गोपाल, ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, मैं कैसे मान लूं कि ये लोग ढोंग नहीं कर रहे? गोपा, क्यों बनता काम बिगाड़ने जा रहे हैं उमेश बाबू? अरे गोपा के संकेत को तो समझो। अर्थात गोपा जो कुछ भी कर रही है वो आपके भले के लिए ही तो कर रही है। इसका जो भी परिणाम होगा उसमें आपका ही भला निहित है। योमेश, खड़े खड़े पिता का अपमान देख रहे हो पुत्र?
बाबा अब कहाँ एक साधारण सेविका की इतनी मजाल जो आपका अपमान कर सके। सुन लेते हैं ना एक बार उसकी बात। कहो गोपा। कहती हूँ, हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सारा ढोंग हमें ग्लानि भाव से भरने के लिए किया जा रहा है। परंतु मेरे बाबा ढोंग क्यों करेंगे? बोलो गोपा। तो हमारी राधा ढोंग क्यों करेगी? बोलो बोलो व्योमेश जी। राधा कभी कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती जिससे उसके माँ बाबा को, उसके परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ये है सत्य। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। और वैसे भी जिस प्रकार आपके पास कोई प्रमाण नहीं है ना कि आप ढोंग कर रहे थे या सत्य में मूर्छित हो गए थे, वैसे भी राधा के पास भी क्या प्रमाण होगा? ये क्या खेल खेल रही है गोपा देवी? कुछ समझ नहीं आता। आशा है अब सब कुछ स्पष्ट हो ही गया होगा। मेरे विचार से तो सब कुछ यही समाप्त कर देना चाहिए। क्यों व्योमेश जी, आपका क्या विचार है? उचित, बात को बढ़ाने में कोई लाभ नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी भी एक बात शेष है। व्योमेश जी, मैं जो भी पूछूंगी सत्य सत्य बताएंगे ना आप? ठीक है, बताइए, राधा आपकी क्या लगती है व्योमेश जी? होने वाली पत्नी। ठीक है, अब बताइए, आप राधा की क्या लगते हैं? होने वाला पति। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पे राधा के सामने कोई आपका बहुत अपमान करे, तो राधा का कर्तव्य क्या होगा? मुंह तोड़ उत्तर देना। वही तो, आपके पिता ने आज आपके होने वाली पत्नी पे इतने सारे लांछन लगाए हैं, आपके होने वाली पत्नी को लज्जित किया है सबके सामने, और आप मौन रहे। ये तुम कैसी बात कर रही हो गोपा? मुझे तो यही लगता है कि जब भावी पति अपनी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने के पश्चात भी उसका साथ ना दे, तो इसे ईश्वर का संकेत समझ लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, जाने दीजिए इन्हें, तोड़ दीजिए विवाह, तोड़ दीजिए, ये संबंध नहीं चाहिए। कृष्णा की प्रीत। मैं तो कहती हूँ, जाने दीजिए इन्हें, तोड़ दीजिए विवाह, तोड़ दीजिए, ये संबंध नहीं चाहिए। हाँ काकी, गोपा उचित ही कह रही है। जहाँ संदेह होता है ना, वहाँ संबंध नहीं बनते। वही तो, मैं तो कहती हूँ उचित ही हुआ। ऐसे परिवार में जाने से आपकी पुत्री बच गई। ये सब हो क्या रहा है? इस प्रकार तो मेरी सारी योजना बिगड़ जाएगी। ये कोपा, ये तो हमारी सारी योजना विफल कर देगी। मुझे कुछ करना होगा।
हाँ, मैं मानता हूं कि सामाजिक दबाव में आकर बाबा कुछ अधिक ही बोल गए, परंतु क्या करे वृषभान काका, बढ़ती आयु में ऐसे दोष लग ही जाते हैं ना। व्योमेश, मैं ठीक कह रहा हूँ बाबा, जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई समस्या नहीं। कोई बात नहीं यदि सगाई नहीं हुई तो, किंतु विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी और विवाह शुभ मुहूर्त के अनुसार ही होगा, है ना वृषभान काका? ये तो अति शुभ समाचार है व्योमेश। ऐसे नहीं होगा विवाह, किंतु आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। अब क्या करोगे? आज आपके पिता ने ना सबके सामने वृषभान जी का अपमान किया है, बरसाना की पुत्री राधा का अपमान किया है, इस पूरे गांव के सम्मान पर लांछन लगाया आप लोगों ने। इसलिए अपने पिता की ओर से आपको सबके सामने वृषभान जी से क्षमा मांगनी होगी। क्षमा? और मैं? जैसा कह रही वैसा कर लीजिए ना, स्मार्ट रखिए। मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, केवल बस क्या है, ऐसा करके आप राधा को वापस पाएंगे नहीं, है ना? विवाह चाहते हो ना? गोपा, ये सब क्यों? मैंने तो कुछ अनुचित तो नहीं कहा है ना पिताजी? भूल करके क्षमा मांगने में समस्या क्या है व्योमेश जी? देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ, वृषभान जी की भूल नहीं थी, फिर भी सबके सामने क्षमा मांगने के लिए सज्ज थे वो। अब इनकी भूल है, फिर भी क्षमा मांगने में इन्हें समस्या क्या है? देखिए, ये बात तो सत्य है कि भूल करके जो क्षमा मांग सकता है बिना किसी लज्जा के, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। अब व्योमेश जी को तो अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण सबको देना ही होगा, क्यों व्योमेश जी? मैं अपने माता पिता की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर दीजिए वृषभान काका। मान कन्या के पिता का भी होता है और उसे आहत करने का अधिकार वर के पिता को नहीं। अद्भुत कान्हा, मान गए तुम्हें और तुम्हारी लीला को। मैं तो गर्व अनुभव कर रही हूँ व्योमेश, तुमने अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दे दिया। बस अब तो सुनिश्चित मुहूर्त में ही विवाह होगा, क्यों वृषभान जी? आओ कीर्तिदा, अतिथियों को भोजन परोसते हैं। चलो। पुत्री गोपा। जी पिताजी। धन्यवाद गोपा, आज तुमने
बरसाना और मेरी राधा का मान बचा लिया। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे अपनी पुत्री कहते हैं ना, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए, मैंने केवल राधा के सम्मान की रक्षा की है, किंतु राधा के सुख की रक्षा तो आप ही को करनी होगी। आप उसके पिता हैं और इस समय तो आप उसके लिए भाग्य विधाता हैं। आशा है कि विधाता की ही भांति आप राधा के साथ न्याय करेंगे। क्या कृष्ण सही कह रहा था? क्या ये विवाह वास्तव में केवल क्रोध के अधीन होकर कर रही हूँ? ओए माँ, तुम्हें हर बात समझने में इतना विलंब क्यों होता है राधा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो कृष्ण? वो आपने अभी तक धन्यवाद नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि आप धन्यवाद भी नहीं करेंगी। कैसा धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद गोपा? तुम्हें भी तो बाबा ने अपनी पुत्री कहा था। तो बस तुमने किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। अरे वाह, प्रतीत हो रहा है क्रोध कम होता जा रहा है। तभी तो सोच विचार करने की शक्ति वापस लौट रही है तुम्हारी। क्या कृष्ण, तुम्हारी वास्तविकता जान चुकी हूँ मैं। अभी लड़कियों जैसा व्यवहार करना बंद करो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बोलना मैं भूल गया था, वही बोलने आया हो रहा था। क्या कहने वाले थे? अभिनय प्रतिभा तो अद्भुत है तुम्हारी राधा। वाह, कुछ सीख रहा हूं तुमसे। ओए माँ, फिर से इतना क्रोध? तुम ही बताओ, क्या मैं सत्य नहीं कह रहा हूं? पहले मुझे वचन देकर विवाह रोकने से रोक लिया, फिर स्वयं सगाई में मूर्छित होकर सगाई भी रोक दी। उत्तम राधा। कृष्णा कृष्णा राधा राधा। अब तुम ही बताओ राधा, कृष्णा क्या तुम यह विवाह करना चाहती हो या नहीं? हार गए? हाँ, वो भी उस गोपा देवी से। उस कल की आई कन्या का तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए, महान व्योमासुर। हाँ? अरे मूर्ख बना गई वो तुम्हें। मूर्ख तो तुम हो। जो गोपा ने किया वो सही किया, अन्यथा यह विवाह होता ही नहीं। और यदि यह विवाह नहीं होता तो मैं महाराज कंस को क्या मुंह दिखाता, किंतु अब यह विवाह होगा, अवश्य होगा। ऐ व्योमासुर, स्वयं को दूल्हा समझने की भूल मत करना। तुम केवल एक असुर हो, व्योमासुर। भूल से भी अपने आप को मेरी राधा का वर मत समझ बैठना। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये समय एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर लड़ने का। क्यों नहीं है दोनों?
आरंभ इसने किया था और इसने जो किया वो उचित था। मौन! मूर्खता की चरम सीमा पार कर चुके हो दोनों के दोनों। दिखाई नहीं देता कृष्ण के यहाँ नहीं होते हुए भी विवाह की एक भी विधि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। मुझे संदेह है कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। उचित कह रही है आप। हाँ, तो उचित बात करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना होता है। हमें पता लगाना होगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। शीघ्र, हमारे पास अधिक समय नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अभी भी तुमसे रुष्ट हूँ। और ये समय तुम्हारे मुख का स्वर सुनने का नहीं है राधा। ये समय है तुम्हारी आत्मा का स्वर सुनने का। शांत हो जाओ और ध्यान से अपनी हृदय की पुकार सुनो राधे। स्वयं से लड़ना बंद कर दो। बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली हमारा हृदय होता है राधा, क्योंकि हमारे हृदय की शक्ति भावनाओं से जुड़ी होती है। प्रेम में ना ही बुद्धि काम आती है ना ही गणित। यदि कोई व्यक्ति केवल बुद्धि का प्रयोग करे तो वो व्यापारिक और औपचारिक हो जाता है, भावना शून्य हो जाता है, और वो जीवन ही क्या राधे जिसमें भावनाएं ही ना हो। तुम्हारा विवाह होने में केवल 2 दिन शेष है राधे। यदि अब भी तुम ये निर्णय नहीं ले पाए हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और तुम्हारे लिए क्या अनुचित है, तो मेरी बात मान। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनुचित होगा। कितना बुरा है ये कृष्ण, फिर लुप्त हो गया। अपनी बात हमेशा अधूरी की छोड़ जाता है। राधे, ये अच्छा है। मैं सामने हूं तो क्रोध, मैं सामने ना हूं तो मोह। पूछो अपने मन से राधे, क्रोध और मोह की इस चक्की में तुम पिस रही। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या। मुझे तो बहुत भूख लगी है राधे। मैं तो जा रहा हूं खाने। वो आज जो राधा नाम की लड़की की सगाई जो हुई नहीं, उसी का भोजन है। ये कान्हा कहाँ रह गया? न जाने कब और कहां क्या करता रहता है ये। दामाद, तुम यहाँ? बलदेवी, तुम्हारा स्वर क्या हुआ तुम्हारे गले को? हाँ दामाद जी, हुआ है मेरे गले को ना। क्या हुआ? वो क्या है ना, ये क्रोध मेरा पौरुष बढ़ा देता है। अर्थात मैं जब भी क्रोधित होती हूँ ना, तो मेरा स्वर पुरुषों की भांति निकलने लगता है। मैं जानती हूँ ये एक कन्या के लिए बहुत बड़ा दोष है। कमियां और दोष स्वीकारने का ये गुण तुम्हें और भी सुंदर बना देता है। और सच कहूँ तो तुम्हारी यही कमियां मुझे विवश कर देती है तुमसे और अधिक प्रेम करने के लिए। इतनी रात्रि में एक कन्या से इस प्रहर में एकांत में मिलना उचित आचरण नहीं है। और आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं? बात ही ऐसी है, वो मुझसे रुका नहीं गया। यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कह दूं? नहीं, अब ना हम जो भी बात करेंगे कल प्रातः में ही करेंगे। अभी आप जाइए, जाइए। रुको गोपा, आज मेरे कोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ करवाएगी तू, कुछ गोपा, तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हो। पकड़ के तो दिखा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे। अरे मैया, ये मोटी मुझे मार रही है।
देखो देवी क्या कर रही हो? गोपा अरे कैसे हटू? दोनों ने पकड़ रखा है मुझे। कोई पीछे खींच रहा है, कोई आगे खींच रहा है। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो। कैसा व्यवहार है ये? एक लक्षण नहीं है कन्याओं वाले दोनों में। देवी, गोपा गोपा देखो बलदेवी, हट हट हट। कैसी विचित्र हैं ये दोनों मूर्ख कन्याएं। अरे मुझे नहीं पकड़ पाओगे दाऊ। अरे तुम बचकर जाओगे कहाँ कान्हा? वृंदावन। अब कहाँ बचकर जाओगे कान्हा? तुम सच्ची कहते हो कान्हा। जब तुम हंसते हो ना तो ये सारा संसार हंसता है। दाऊ कृष्ण प्रसन्न है क्योंकि उसकी राधा बदल रही। निश्चल शुद्ध प्रेम क्या है ये वो समझ रही है कि प्रेम में क्रोध का कोई स्थान ही नहीं होता। किंतु समझ के इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन यात्रा की है उसने कान्हा। ये यात्रा कितनी भी जटिल और कठिन क्यों न होता, इस यात्रा का उद्देश्य सरल और सार्थक है। इस संसार को प्रेम की सही परिभाषा और अर्थ समझा। किंतु ये यात्रा इतनी कठिन है ही क्यों कान्हा? कठिनाइयों के पर्वतों को काट कर स्वयं अपना एक मार्ग बनाकर कृष्ण प्रेम की सागर में जब मिलेगी तभी तो ये धारा पुनः राधा बनेगी। कठिनाइयों और बाधाओं को सहकर ही राधा बनने वाली है। इस संसार के समक्ष जब राधा प्रेम का एक नया एक सार्थक रूप प्रकट करेगी तब यही संसार राधा के सम्मान में उसका नाम कृष्ण से पहले रहेगा। राधा का नाम मोक्ष का साधन होगा। मैया की बहुत याद आ रही है ना दाऊ? कितना अच्छा होता ना कान्हा यदि इस समय मैया भी हमारे साथ यहाँ होती। हम सब एक साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहते। क्या कहते हो कान्हा? वो क्षण अब अधिक दूर नहीं है दाऊ। हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे मैया। कान्हा, कान्हा, बावरी हो गई हूँ मैं। मेरा कान्हा कहाँ मुझे पुकारेगा? वो तो मुझसे बहुत दूर है। क्या बात है यशोदा? बच्चों की बहुत याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये तरकारी को फेंककर ये छिलके क्यों पका रही हो? हाय दया, ये मैंने क्या कर दिया? यशोदा, यशोदा, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यशोदा। कृष्ण और बलराम तुम्हारे माता पिता के ही तो घर गए हैं ना, थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों कल उनको मिलने के लिए जाएं? मेरे बहुत मन कर रहा है।
इसकी क्या आवश्यकता है? और कितने तो काम पड़े हैं। ये क्या यशोदा, मुझे तो लगा कि ये बात सुनकर तुम प्रसन्न होगी। प्रसन्न तो मैं हूँ आर्य, किंतु आप स्वयं विचार कीजिए ना। यशोदा, और तुम्हें प्रसन्न रखना भी तो मेरा ही काम है। और सच कहूं तो मुझे भी कृष्ण और बलराम की याद बहुत सता रही है। तो चलो, ये तय रहा कि कल प्रातः हम उन दोनों को मिलने के लिए तुम्हारे माता पिता के घर जाएंगे। किंतु आर्य, हाय दैया, कृष्ण और बलराम तो बरसाना में है, और आर्य को सत्य का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुम ही बताओ राधा, क्या तुम ये विवाह करना चाहती या नहीं? जीवन ने ये कैसी कठिन परिस्थिति मेरे सम्मुख रख दी है। जब मैं कृष्ण से अनुरोध कर रही थी कि मेरा विवाह रोक दे, तब उसने सबके सम्मुख कहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और अब कहता है कि वो मुझसे अनंत प्रेम करता है और मेरे व्यक्तित्व को क्रोध मुक्त करना चाहता है। फिर क्यों उसने उस दिन सबके सम्मुख कहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और अब इस प्रकार एक कन्या का रूप धारण कर इतने संकट और कठिनाइयों का सामना करके मेरा विवाह रोकने का प्रयास कर रहा है? क्यों आया है वो यहाँ पे? कहीं मैं कृष्ण को गलत तो नहीं समझ बैठी? कदाचित कृष्ण के प्रति मेरा क्रोध अनुचित है। मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। ये तो मेरे प्रिय पुष्प है। आंगन की सारी सज्जा इन्हीं से हुई है। चंदन की सुगंध, पूरा आंगन उसी से महक रहा है। राधा, कितना सुंदर लग रहा है ना आंगन। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने केवल तेरे ही लिए इस आंगन को सजाया हो। किंतु माँ, किसने सजा किया है ये आंगन? और कौन करेगा? एक ही तो बावरी है इस घर में, गोपा। ये लड़की भी ना काम करते करते थकती नहीं है। सारी रात अकेले काम करती रही, तब जाके ये सज्जा हुई है। कह रही थी आज हमारी राधा का इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो केवल राधा को ही नहीं, इस सारे आंगन को राधा के रंग में रंग दूंगी। सच कितना अद्भुत लग रहा है ना सब कुछ। अच्छा माँ, कहाँ है गोपा? मुझे उससे बात करनी थी। गोपा यही कहीं होगी। अब तुम उसे ढूंढो, मैं जाके काम करती हूँ। हाँ, ये कैसा विचित्र प्रेम है तुम्हारा कृष्ण। जिससे प्रेम करते हो उसका विवाह न केवल किसी और से होते हुए देख रहे हो, किंतु उसको सजाने में भी लगे हो। तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मन में बहुत ही विचित्र किंतु सुखद अनुभव हो रहा है। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्यों मैं तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रही? क्यों री? तीसरा बिलोना भी तोड़ दिया? अब मैं तो अपना कार्य ही कर रही थी, न जाने ये कैसे टूट गया। ये जब से आई है आतंक मचा रखा है रसोई घर में। मैंने कहा था चूल्हा जला दे, और तूने क्या किया? मैंने जलाया था चूल्हा। चूल्हा जलाया था या चिता? आकाश तक लपटें उठ रही थी। हाय दैया, इतना बड़ा! देखो 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 तो क्या है? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बलदेवी, तुम रुको वहीं पे। हाँ,
मैं अभी आया। कुएं से निकला और खाई में गिरा। गोपा का है? गोपा ना, आओ मैं बताती हूँ। कहाँ चली गई मेरी प्यारी बलदेवी? कहाँ है? कौन कहाँ है? कृष्ण कहाँ है दाऊ? मुझे कैसे पता होगा राधा? वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे बताकर थोड़ी ना जाता है। दाऊ, ये व्यर्थ का अभिनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए ना, कहाँ है कृष्ण? क्यों जानना है कि कृष्ण कहाँ है? मिलना है उससे? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है राधा। पहले तो स्वयं उससे सगाई न तोड़ने की सौगंध ले ली और फिर अपनी ही सगाई में स्वयं मूर्छित होकर सगाई होने ही नहीं दी। क्रोध में आकर उसे ही पीड़ा पहुंचाना चाहती हो ना, और अब उसे ही ढूंढने निकली हो। कितनी उलझन है भाई। है तो उलझन भरा। दाऊ, आपको कुछ समझ आ रहा है? तुम्हें स्वयं समझ आ रहा है कुछ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण से बात करनी होगी। कृष्ण है कहाँ? मेरे विचार से कृष्ण इस समय व्योमेश के पास होगा, पक्का। पहले आंगन इतने अच्छे से सजाया और अब व्योमेश के साथ है। प्रतीत होता है कि ये कृष्ण मेरा विवाह करवा के ही मानेगा। बताओ गोपा देवी, कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा नहीं लग रहा है व्योमेश जी? हाँ, ये है कैसे वस्त्र वैसे? हैं? हरा है, फिर पीला है, फिर ये क्या लाल है। आपको पता है आप कैसे दिख रहे हैं? एकदम साधारण से दिख रहे हैं आप। मैं यदि पता होता ना किसी का तो आपको पुत्री तो क्या भिक्षा तक नहीं देता। किंतु आपका इसमें कोई दोष नहीं है व्योमेश जी, दोष सारा उसका है। हाँ, अब बुरा मत मानिए। ये कैसे वस्त्र दिए हमारी व्योमेशी को? आपको पता है वो कैसे दिख रहे हैं? विदूषक जैसे दिख रहे हैं। ये विदूषक तो दूर की बात, भिखारी लग रहे हैं। यदि इन वस्त्रों में व्योमेशी राधा जी के बाजू में खड़ी हुई ना तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये देखो, ये तो वानर के गले में मोतियों की माला लगाई है। और व्योमेश जी, इस रूपक में मैं आपको वानर कह रही हूँ, ठीक है? आप मोतियों की माला नहीं, वो राधा है। हाँ, मैं स्पष्ट कर रही हूँ, आप उल्टा ना समझे। ये मेरा उपहास उड़ा रही है या वस्त्रकार का? ये सब क्या है? हाँ, ये क्या है? ये सब कैसे वस्त्र पहनी है हमारी व्योमेश जी? तुम ना रहने दो, तुमसे तो हो ही ना पाएगा। अरे हमारी व्योमेश जी के लिए तो मैं स्वयं वस्त्र चुनूंगी और ऐसे वस्त्र चुनूंगी जो आपके तेज और रूप से मिलता जुलता हो। ये देखिए ये कैसे लगते हैं? ये दिखते हैं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह 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 वाह, ये भी अच्छा है। ये बन के देखिए। अरे वाह, आप ऊपर देखिए ना, ये आप पे शोभा दे रहा है। आपको पता है यदि आपको इन वस्त्रों में किसी ने राधा जी के साथ देख लिया ना तो कहेगा कि अरे वाह, ये देखो हंस और हंसिनी का एक सुंदर जोड़ा विवाह के संबंध में बनने जा रहा है। अरे हाँ, ये देखते हैं, ये तो रंग ही बहुत प्यारा है। तनिक ऊपर देखिए ना, यदि ये आपने पहना ना राधा से भी सुंदर दिखेंगे आप। शर्मा मत, पहन के देखिए एक बार।
हंस, राजकुमार, क्या क्या उपमाएं दे रहा है कृष्ण से। कबूतर जैसा दिखता है ये व्योमेश, कुछ भी पहने लगेगा तो मूर्ख ही। और ये कृष्ण, इसकी धूर्तता की पराकाष्ठा तो देखो, किसी प्रशंसा के झूठे पुल बांध रहा है, झूठा कहीं का। हाँ, वाह वाह वाह, अति सुंदर व्योमेश जी। देखिए देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किसी की कुदृष्टि न लगे आपको। अरे राधा जी, आप मैंने कहा था ना आपसे, राधा जी आपसे मिलने अवश्य आएंगी। और वैसे भी क्यों ना आए, किसका जीवन साथी व्योमेश जी जैसा हो, इतना सुंदर हो, इतना संस्कारी हो, उन्हें मिलने का मन तो अवश्य करेगा ना, है ना राधा जी? क्यों, सत्य कह रही हो ना? अरे आप लज्जित क्यों हो रही है? आप आइए ना मेरे सामने। लज्जा कैसी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आइए। आप बाहर जाइए। राधा, ये पोशाक कैसे लग रही? बहुत बुरी। जाइए और ये सब पोशाक पहनकर देखिए। इतनी सारी? अरे व्योमेश जी, अपनी होने वाली पत्नी का इतना सा आदेश भी नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं, मानूंगा, अवश्य मानूंगा। अभी पहनकर दिखाता हूं मैं। क्या हुआ, वैसे क्यों देख रही हो? तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना? क्या जानबूझ कर कर रहे हो? देखो, बनो मत। पहले आंगन सजाया, अब व्योमेश को सज्जा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये मेरा काम है राधा। अब तो इसके पश्चात मैं तुम्हें भी सजाऊंगा, ताकि जब तुम और व्योमेश विवाह के मंडप में बैठोगे तो तुम्हारे विवाह में किया मैंने निस्वार्थ भाव से सारा काम तुम्हें स्मरण आए और तुम पुनः मूर्छित हो जाओ। तो अब मैं कैसा लग रहा हूं? एक और पोशाक पहनकर दिखाओ। हैं? किंतु किंतु क्यों राधा? कहा ना, जाओ एक और पोशाक पहनकर दिखाओ। इससे उचित यही होगा कि तुम बाहर जाओ। चला जाता राधे, किंतु तुम्हारा प्रेम मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। अब केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है राधा। कौन सा मार्ग? कृष्ण, कौन सा मार्ग? यही कि तुम उस व्योमेश से विवाह कर लो राधा। अब यही एकमात्र मार्ग शेष है हमारे पास राधा। यदि तुम उस व्योमेश से विवाह कर लोगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरे हृदय से, मेरे मन से तुम निकल जाओगी राधा।
और फिर मैं पुनः अपने साधारण से जीवन में लौट जाऊं। यही एकमात्र विकल्प है। ये तुम क्या कह रहे हो? और ये पोशाक, ये कैसी लग रही है? अरे ये तो बहुत सुंदर है बाबा, अति उत्तम, बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप ना थोड़ा चल के दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ कैसे दिख रहा है। आइए आइए, रुकिए। आइए आइए, हाँ। रुकिए, मुड़िए मुड़िए, चलिए। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप व्योमेश जी। और वैसे भी आप निश्चिंत रहिए, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप राधा से भी अधिक सुंदर दिखे आपके विवाह में।